हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस पॉसिबल डॉट आई एन की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वृंदावन यानी ब्रज की वृक्ष लताएं। देखिए, अभी मैं कुछ 1 डेढ़ साल से वृंदावन रह रहा हूँ, तो हमने मुझे इस चीज़ से बड़ा आघात होता है तो प्रभु की लीला। हम उसके अंदर सोचने वाले भी कौन होते हैं। लेकिन क्या होता है, गली गली जगह के पर हर एक जगह पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, सीमेंटेड घर बन गए हैं। धीरे धीरे कुछ सालों के अंदर तो एक शहर ही बन जाएगा, ऑलरेडी बन चुका है, और महंगाई भी बहुत हो गई है। तो ऐसे ही कई बार मन विचलित होता है। तो अभी पीछे को कोई मैं शास्त्र कथाएं पढ़ता रहता हूँ, तो उसके अंदर कहीं पे मुझे एक बड़ा अच्छा एक प्रसंग आया, तो आप सब लोगों के सामने मैं शेयर करता हूँ। तो जो इसका टॉपिक है वो है श्री वृंदावन का वृक्ष काटने से ब्राह्मण का विनाश। ठीक है, तो जो बुक मैं कुछ दिनों से रीड कर रहा हूँ वहीं से मैं साक्षात आपसे जो भी है एज वर्बैटिम जैसा है उसी के बारे में बोलता हूँ। मध्य रात्रि तक ठाकुर ने गुरु भाइयों से श्री वृंदावन की बातें आदि कही। भीतर बाहर अनेक लोग बैठकर वह सुनते रहे। महापुरुष गण कितने स्थानों पर कितने भाव से अवस्थान कर रहे हैं कहा नहीं जा सकता। देखिए, ये एक बहुत विचित्र, गुप्त और बड़ा सरल सी बात भी है कि ब्रज के अंदर या वृंदावन में जो साधु महात्मा है, जो महापुरुष है, वो इतने इस तरीके से रहते हैं कि आप उनके पास से भी निकल जाओगे, आप उनको पहचान नहीं सकते। यहाँ बड़ी भूल भ्रांतियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। श्री वृंदावन की रज प्राप्ति की आकांक्षा से बड़े बड़े सिद्ध महात्मा अभी भी नाना रूपों से वहां रहते हैं। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है। लेकिन पहचान में आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों की वो चक्षु नहीं है, हम लोगों की वो लायकी नहीं है कि हम चीजों को देख सके। इस विषय में ठाकुर एक घटना के उल्लेख करते हुए कहने लगे। श्री वृंदावन के किसी कुंज में एक सुंदर वृक्ष था। कुंज के स्वामी ने उस वृक्ष को काटने के लिए पास के ही एक व्यक्ति को आदेश दिया। रात्रि में उन्होंने सपना देखा। वैष्णव वेशधारी एक ब्राह्मण ने आकर उनसे कहा, मैं तुम्हारे कुंज में उस वृक्ष के रूप में बहुत समय से हूँ। श्री वृंदावन की रज प्राप्ति से धन्य होने की आकांक्षा से ही मैंने वृक्ष का रूप धारण किया है। तुम वृक्ष को काटकर मुझे इस रज के स्पर्श से कभी वंचित मत करना। वंचित यानी ये एक बात होती है, कई हम संतों के मुख से ये प्रश्न सुनते आए हैं या कोई बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि धाम से कभी भी कोई चीज लेके आप दूर मत लेके जाइए। जैसे कोई पर्सन कहेगा हम तुलसी चीज ले जाते हैं, नहीं, यहाँ से आप धाम से कुछ भी लेके मत जाइए। किसी भी रूप में जो यहाँ पे कीट हैं, पक्षी हैं या लताएं हैं, वृक्ष हैं, वो किसी न किसी रूप में यहाँ पर साक्षात लिखा हुआ है कि भी वो महापुरुष हैं, किसी नाना तरह के रूपों में यहाँ पे विराजमान है। तो आगे पढ़ते हैं। तो वो वृक्ष जो उनके सपने में आया, उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे वैसा करने से मुझे पुनः जन्म लेना होगा, उससे तुम्हारा भी मंगल नहीं होगा। स्वप्न को मिथ्या सोचकर तुम मेरी इस विनती की उपेक्षा मत करना। तुम्हारे विश्वास के लिए मैं कल प्रातः वृक्ष के नीचे एक बार खड़ा होऊंगा। इच्छा होने से मुझे देख सकोगे। अगले दिन प्रातःकाल वृक्ष के नीचे पंडित जी ने वास्तव में एक ब्राह्मण को देखा, किंतु उससे भी उनको विश्वास नहीं हुआ। वह माने ही नहीं, वृक्ष को कटवा दिए। जिन लोगों ने ये बात सुनकर भी वृक्ष को काटा, वह हैजे से पीड़ित होकर मर गए। पंडित जी के स्त्री पुरुष भी कुछ दिनों के भीतर उसी रोग से मर गए। पंडित जी के दर्शन शास्त्र के विद्वान के रूप में वृंदावन में विशेष ख्याति थी, किंतु बुद्धि लोप होने से उन्हें अब कुछ बोध नहीं रहता। पहले सभी उनका कितना सम्मान करते थे, लेकिन अब कोई उनका आदर नहीं करता। ठीक है, इट इज मतलब बहुत बहुत टिपिकल है। आगे किन्हीं ने प्रश्न पूछा, प्रभु, श्री वृंदावन में आपने क्या क्या अलौकिक देखा, सुनने की इच्छा है। ठाकुर ने कहा, श्री वृंदावन अप्राकृत धाम है, वहां सब अद्भुत है। श्री वृंदावन के वृक्ष लता पशु पक्षी समस्त ही अलग प्रकार के हैं। अन्य किसी स्थान के साथ उसकी तुलना नहीं होती। वहां के सभी वृक्षों की शाखाएं पत्ते सब नीचे झुके हुए हैं। अनेक स्थानों पे सब बड़े बड़े वृक्ष लता के समाज रज से संलग्न हो गए।
देखकर स्पष्ट लगता है वृक्ष के रूप में साधु, वैष्णव, महात्मा लोग ब्रजरज पाने हेतु विद्यमान है। वृक्ष में देवी देवताओं की मूर्ति अपने आप स्पष्ट रूप से प्रस्तुत हुई है। राधा कृष्ण, हरे कृष्ण आदि नाम के अक्षर वृक्षों में अपने आप बनते हैं, कहीं रा तो कहीं केवल ग्रह ही बने हुए हैं। वृक्षों के शिरा शिरा में ये सब स्वाभाविक अक्षर देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन वैष्णव ने प्रश्न पूछा, प्रभु ये क्या सभी लोगों को दिखा या केवल आपको ही दिखलाई दिया था? ठाकुर ने कहा, इसे सभी ने देखा। काली दे के ऊपर एक बहुत प्राचीन केली कदम्ब का वृक्ष है। उसकी शाखाओं प्रशाखाओं में हरे कृष्ण राधा कृष्ण नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जिनकी इच्छा हो देखकर आ सकते हैं। वन की परिक्रमा के समय एक दिन एक वन के किनारे बैठा था। सामने एक पेड़ का पत्ता पड़ा देखकर उसे उठा लिया। फिर देखा पत्ते के शिरे शिरे में देवनागरी लिपि से राधा कृष्ण नाम लिखा हुआ है। थोड़े ढूंढने से ही वो पेड़ मिल गया। सब तब एक एक करके भारत पंडित जी, सतीश जी आदि जो लोग मेरे साथ थे सभी को बुलाकर दिखलाया। सभी ने एक ही प्रकार का नाम वृक्ष के पत्तों पत्तों में देखा। खोज करने से वहां इस प्रकार की अनेक विचित्राएं दिखलाई पड़ेगी। अन्य एक दिन वृक्षों परीक्षा के अन्य एक दिन परिक्रमा के समय एक वन के निकट पहुंचे। सुना है कि भगवान कृष्ण ने वहां के कदम्ब वृक्ष के पत्ते से दोना बनाया था। अभी भी भगवान इस लीला का प्रमाण समय समय पे भक्तों को दिखलाते हैं। हम लोग वन में प्रवेश करते ढूंढते ढूंढते हैरान हो गए। दोना किसी वृक्ष में नहीं दिखा। फिर साक्षात प्रणाम करके सब दुखी मन से बैठ गए। सामने देखे कदम के एक पेड़ का पत्ता दोने के समान दिख रहा। पास जाकर देखे पेड़ के सभी पत्ते दोना के आकार में है। साथ में जो थे सभी ने पेड़ के पत्ते पत्ते में दोना देखा। चरण पहाड़ी में जाकर देखा पहाड़ की चट्टानों पर गाय बछड़ों एवं मनुष्य के अगण्य पद चिन्ह है। भगवान श्री कृष्ण की जिस वंशी ध्वनि से पूरा वृंदावन मुग्ध हो जाता था, उसी मधुर वंशी ध्वनि से एक समय यह पेड़ भी द्रवीभूत हो गया था। उस समय गाय बछड़े और ग्वाल बालकगण जो श्री कृष्ण के साथ उस पेड़ पर थे, सबके पद चिन्ह उस चट्टान पे अंकित हो गए हैं। आज भी वह चिन्ह पहाड़ पर स्पष्ट अंकित है। देखकर समझ आता है वे मनुष्य के खोदे हुए नहीं है। मनुष्य के द्वारा वैसा कभी बन नहीं सकता। ब्रजवासी या वृंदावन के बारे में बात करनी किसी के भी जो बहुत उच्च कोटि के संत हैं, वैष्णव हैं, जो महाता है, वही इसके बारे में कर सकते हैं। हमारी कोई क्षमता नहीं है। तो मेरे मन में आज विचार आया, थोड़ा समय था तो सोचा जो कुछ पढ़ रहे हैं बड़ा उससे मन द्रवित होता है। लेकिन इच्छा हुई कि भी ये एक्सपीरियंस जो मुझे प्राप्त हुआ ये आपके साथ शेयर करूं। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।